नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शक। इतनी देर कहाँ थी? जब भी घर आता हूँ मिलती ही नहीं हो। रोज़ रोज़ कहाँ चली जाती हो? किस किस आशिक से मिलने जाती हो? कितने पाल रखे हैं? कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम हो कि इसलिए आप ऐसा क्यों कहते हैं जी? मैं तो अभी 10 मिनट पहले ही तो पड़ोस वाली यमुना चाची के यहाँ गई थी। उन्होंने बुलाया था इसलिए। सब जानता हूँ मैं। यमुना चाची का तो बहाना है। पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मारने जाती हो। आप इतना शक क्यों करते हैं? हमने प्यार किया था तभी तो शादी की। फिर भी ये सब। ओह गॉड। शालिनी, मैं सब जानता हूँ। प्यार किया था इसलिए अब तक तुम्हारी इन बेहुदा हरकतों को झेल रहा हूँ। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि यमुना चाची आ गईं। क्या है सरोज, काहे इतना चिल्ला रहे हो? कब से सुन रही हूँ तुम्हारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़। चाची, तुमको कुछ पता भी है ये क्या क्या करती है? कहाँ कहाँ जाती है? ऑफिस से आता हूँ कभी घर में नहीं मिलती। पता नहीं क्या क्या। अरे नास पीटे, कुछ शर्म कर। मैं सब जानती हूँ तेरी नौटंकी। तेरा बाप भी तो यही करता था। कितना सकी था। सरिता को जान गंवानी पड़ी उसके शक के चलते। तू भी तो यही कर रहा है। चाची, तुमको कुछ मालूम नहीं इसलिए ऐसी बातें कर रही हो, वरना वरना क्या रे करम जले। मुझे नहीं मालूम तो भला किसे मालूम तुझे? अभी भी ये कहाँ थी? पूछो इसे। क्या पूछूं? कहाँ क्या? मेरे घर थी। मैंने बुलाया था। चावल बीनने थे। मुझमरी को दिखता नहीं। गोमती मायके गई हुई है। सरोज, तू ऐसा कैसे हो गया? हीरे जैसी भगवान ने पत्नी दी पर कदर नहीं। चाची, कहीं तुमने ही तो सह नहीं दे रखी है। अरे निगोड़े, तुझे ये सब कहते हुए कुछ लाज शर्म है कि नहीं? कुछ भी अंट संट बकता रहता है। अरे मुए, उसकी लाठी से डर। उसकी क्या, मैं तो तेरी लाठी से भी डरता हूँ। चल, आज तुमने बुलाया था इसलिए तेरे घर पर थी, लेकिन इसका तो रोज का ही फंडा है। कभी घर पे नहीं मिलती, पूछो इसे। मैं सच कह रही हूँ। आपके घर के अलावा मैं कहीं नहीं जाती। अगर कहीं जाती हूँ तो आपके साथ ही तो जाती हूँ। इनको पता नहीं किस बात का वहम है। और तो छोड़िए, कचरे वाला आता है उसे डब्बा देने और लेने तक में 1 आध मिनट लग जाता है। उसके लिए भी गुस्सा। उस दिन तो बेचारे को थप्पड़ मार कर भगा दिया। सोसाइटी ने वार्निंग दी और माफ़ी मांगने को कहा, वो भी लिखित में। वो तो मैंने लिख दिया इनके नाम से। उसने तो कचरा ले जाना भी बंद कर दिया था। आप ही बताओ मैं क्या करती? ये हैं कि उस पे भी शक तो करते हैं ही, गुस्सा भी करते हैं। इनके रोज के इस तरह के रवैये से परेशान हो गई हूँ। शादी को 2 साल हो गए हैं। मैंने एक भी ऐसा दिन नहीं देखा जिस दिन किसी न किसी को लेकर इल्ज़ाम ना लगाए हों। चाची जी, मुझे तो कहते हुए भी पता नहीं कैसा लगता है। किसी और की बात तो छोड़ दीजिए। अपने सगे भाई और मेरे चचेरे भाई के लिए भी कितना जहर उगलते हैं। किसी के बारे में इल्ज़ाम लगाते नहीं चूकते। ये तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन इनके शक करने की कोई सीमा नहीं। उन दोनों को डांटा, झगड़ा भी कर लिया। पता है क्या कहा था अपने ही भाई को? तू मेरी एम्बिसेंस में ही आता है ताकि तुम दोनों मज़े कर सको। तुम दोनों कैसे देखते हो एक दूसरे को? छी। मेरे चचेरे भाई को भी कितना गंदा बोला। अरे भाई, भैया की आड़ में सैया, मज़ा तो बहुत आता होगा। ओह, इतना सब होने के बावजूद मैं इस आदमी के साथ हूँ, लेकिन अब बस, बहुत संभाला। एक मानसिक बीमार समझकर हर तरह से इनकी मदद करनी चाहिए। जितना दबती हूँ इस आदमी को लगता है मेरी ना तो कोई डिग्निटी है और ना ही कोई करेक्टर। आप गवाह हैं। जो भी काम होता है या कहीं जाना होता है तो आपके साथ ही तो जाती हूँ, लेकिन इस शक्की आदमी को कैसे समझाऊँ और कैसे बर्दाश्त करूँ?
अब तो सब मेरे बूते के बाहर की बात है। आपके कहने पर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी तो वो लिमिट भी ख़त्म हो गई है। बस, अब बिल्कुल बस। मुझे अब तलाक चाहिए। अरे यार, अपनी लव मैरिज थी। शादी से पहले 1 साल भर साथ घूमे हो, तब मेरा कैरेक्टर समझ में नहीं आया था। तो शादी के बाद एक ही दिन में सब समझ में आ गया। जो पहले दिन ही तुम्हारे नाटक शुरू हो गए थे, क्या गुजरी होगी मुझ पर? कभी सोचा? आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, पर ये सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए कोई भी तुम्हारे पास रहे या तुमसे हंसी मजाक करे, मुझे सहन नहीं होता। तुम ऐसे लोगों को नहीं जानती। तुम्हें आगाह करना, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। और तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? तलाक लेने की बात कर रही हो? तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज़ अलग होने की बात मत कर। तुम मेरी जिंदगी हो और तुम ही अलग होने की बात करती हो। कैसे जीऊँगा? चाची, तुम ही कुछ समझाओ ना। तुम तो बचपन से मुझे जानती समझती हो। जानती समझती हूँ, तभी तो तुमसे बात कर रही हूँ। अरे करम जले, कुछ तो सुधरने की कोशिश कर। अब तो मैं कुछ ना कर सकूँ। जैसा शालिनी को करना है करे। नहीं चाची, ऐसे मत करो। तुम्हें शालिनी बहुत मानती है, इसलिए इसे समझाओ ना। प्लीज़ चाची, एक बार कह दी ना, खुद ही निपटो। छोरी का दोष ना है। ओ शालिनी प्लीज़, कहते हुए गला भर आया। मैंने भी तो प्यार किया है और करती हूँ। इस प्यार की खातिर ही तो सब सहती आई हूँ, वरना। ठीक है, इसी प्यार की खातिर एक मौका और दे दो। सुनकर कुछ ना बोली, यूं ही चुप्पी छाई रही। फिर शालिनी ने कहा, देखो, घर तो मुझे भी अपना नहीं तोड़ना है और ना ही अपने प्यार को छोड़ना है। बस तुमसे इतनी उम्मीद रखती हूँ और गुजारिश करती हूँ, शक करना छोड़ दो, वरना ना चाहते हुए भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अब सब तुम्हारे हाथ में है, फिर भी सब मंजूर है, पर अब कभी शक को हमारे बीच में आने ना देना। कहते कहते शालिनी रो पड़ी। सरोज भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। फपकते हुए शालिनी को अपनी बाहों में भर लिया। ये सब देखकर चाची की आंखें भी गंगा यमुना हो रही थी और दोनों को एक साथ अपनी बाहों में समेटने की असफल कोशिश करते हुए सरोज से बोली, अरे नास पीटे, निगोड़े, करम जले, कीड़े पड़ेंगे जो अभी फिर कभी शक किया। चाची, जैसा शालिनी चाहेगी, तुम कहोगी, वही होगा। बस एक मौका दे दो मुझे, प्लीज माँ। आज पहली बार चाची ने सरोज के मुंह से माँ सुना तो मानो उसकी कोख अब बांझ ना रही। रे मेरा बच्चा सरोज, माटी मिले, तू जुग जुग जिए। नास पीटे और फिर फफक फफक के रोती रहीं। सरोज और शालिनी दोनों उसके आंसू पोंछ रहे थे, मगर उन दोनों के आंसू भी थम नहीं रहे थे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।